तो चलिए अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। अगर हो सके तो खुद ही सॉल्व करना है ना, हो सके तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो फिर देखना। तो देखो क्या दे रखा है, आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय सी। अब आपको आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ के बीच में कैरेक्टरिस्टिक मतलब इक्वेशन दे रखा है। सो आपको ध्यान है जो आर्क वोल्टेज का इक्वेशन था वो किस फॉर्म में होता था, ए प्लस बी टाइम्स एल ए, है ना। तो वही दे रखा है, वी इज इक्वल टू 24 प्लस ये है 4, ये 4 है ना, 4 टाइम्स एल ए, ओके राइट। एंड ऑल्सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सोर्स इज लीनियर। देखो क्या बोल रहा है आपको, वी आई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द पावर सोर्स दैट इज ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट, लीनियर है। लीनियर होने का मतलब क्या है माय डियर, कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट करंट है। अभी देखा ना अपन ने यहाँ पे, ये देखो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप है ना, सही है बात कि नहीं। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कांस्टेंट वोल्टेज है माय डियर, कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब इट इज ट्राइंग टू मेंटेन कांस्टेंट आर्क। तो मतलब ये जरूर से जरूर कौन सी मशीन होगी, मैनुअल वेल्डिंग ऑपरेशन या फिर ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। अब आपको दे रखा है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओके, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट एससीआई मतलब शॉर्ट सर्किट करंट 600 एम्पियर। डिटरमाइन द ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर द मैक्सिमम पावर। सी वेरी वेल, आपको निकालना है ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर दी मैक्सिमम पावर। इज दैट क्लियर टू यू? ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालनी है आपने। तो ऑप्टिमम कहां पर आती है, बिल्कुल जहां पर ये जो वोल्टेज है आर्क वोल्टेज बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू दी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज वीटी। सो वी इक्वल्स टू वीटी, राइट। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ सॉल्व कर पाएंगे क्या? अरे पावर क्या होता है, पावर, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वी इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो v का रिलेशन आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है यार, दे तो रखा है आपको, ये रहा, है ना। और i का कैसे निकालोगे, i का निकालोगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक से। वी आई इक्वेशन है ना आपके पास में, वी आई में रिलेशन आ जाएगा आपके पास में, पावर सोर्स लीनियर है आपको। ये देखो ये रहा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन, ओके। इज दैट क्लियर? तो जरा आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको dp अपॉन dLA इक्वल टू 0 पुट करना होगा, है ना, यही तो बात है। क्योंकि आपको निकालनी ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। तो है ना, वोल्टेज का भी रिलेशन आपका एलए के टर्म्स में होना चाहिए, मतलब तो वो तो दे ही रखा है। साथ में करंट का भी रिलेशन आपका एलए के टर्म में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले करंट का रिलेशन वोल्टेज के टर्म में निकालोगे, है ना, एंड जस्ट पुट वी टी इक्वल्स टू व्हाट, वी ए। वी टी को वी ए के बराबर करेंगे, अरे ध्यान है कि नहीं यार, वी टी इक्वल टू वी ए कर देंगे, ये है कि नहीं स्टेबल आर्क। सो देयरफॉर यू हैव टू पुट वी ए इक्वल टू वी टी, और वी ए की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो इस इक्वेशन में वी टी को वी ए पुट कर दीजिए, वी ए की इक्वेशन आपको एल ए के टर्म में दे रखी है, ओके। तो आपको आई टी मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट, वी ए इंटू व्हाट, आई टी। तो आई टी का रिलेशन मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ एल ए। तो ये मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी जो पावर की इक्वेशन है वो एल ए के टर्म में मिल जाएगी। नाउ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एल ए, पुट इट इक्वल टू 0, है ना। जरा ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो, थोड़ा हिंट तो मैंने दे ही दिया है। चलो, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा ना। चलो देखते हैं। सी पावर इक्वल टू व्हाट, एज आई टोल्ड यू, वीटी इंटू व्हाट, आई टी। नाउ वीटी इंटू व्हाट, आई टी। आई टी की जगह ये लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कैसे लिखा इक्वेशन, कोई बता सकते है ये इक्वेशन आई कैसे है? 1 माइनस वी टी अपॉन वी ए करके इंटू आई है। ये माय डियर यहां से आई है, यहां से, यहां से आई है इक्वेशन, ठीक है। देखो वही मैं कह रहा था, ठीक है। जब आप इसको ऐसे पुट करते हैं तो ये आता है, ठीक है। यहां से देखो, ये आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। ये वी ए नहीं है, वीओ है, वीओ, ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है ना, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ओके। तो नाउ देखो ध्यान से, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट तरीका है, क्योंकि क्या है, जब आप एल ए के टर्म में डिराइव करेंगे ना इक्वेशन को,
तो क्या काफी लंबा हो जाता है। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन डू इज पावर को आपने वीटी के टर्म में लिख दिया सारा। अब यहाँ पर वीटी ही वेरिएबल है ना आपके पास में, बाकी सब कांस्टेंट है। अरे वैसे भी ये शॉर्ट सर्किट करंट है आई है और ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो आपका पूरा का पूरा पावर वीटी के टर्म में है। तो ओनली वेरिएबल इज वीटी। नाउ यू कैन डू इज डीपी अपॉन डीवीटी इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आते हैं वीटी इक्वल टू वी ए बाई टू, मतलब ऑप्टिमम पावर के लिए ध्यान रखना माय डियर, ये एक्सप्रेशन आप याद ही रखना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि ऑप्टिमम पावर के लिए कंडीशन क्या है, जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज और ट्रांसफार्मर वोल्टेज है दैट शुड बी इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय 2 ऑलवेज, है ना। और इतना ही नहीं, अगर आप Vt इक्वल टू और वी ए बाई टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, वी ए बाई टू, तो आपके पास में आ जाएगा, आप देखना करके, आई टी इक्वल टू वॉट, आई शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी बाई टू। ध्यान से सॉल्व करना, आपको यही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमम पावर सोर्स के लिए जो आपका वोल्टेज होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय 2 एंड ऑप्टिमम करंट शुड बी शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाय 2। सिंपल है, याद रखना एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर। तो देखो आपको निकालना था ऑप्टिमम आर्क लेंथ, है ना। अब ऑप्टिमम अपने पास वोल्टेज आ गया ना, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वी ए, है ना, वी ए। और ये किसके बराबर है, 24 प्लस 4LA। क्यों, स्टेबल आर्क के लिए, तो 24 प्लस 4LA। अब यहां से LA निकाल सकते हैं इजीली, तो दैट विल बी व्हाट, 4 मिलीमीटर। सो दैट कम्स आउट टू बी आर्क लेंथ आपका 4 मिलीमीटर है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये था अपना क्या, कौन सा केस, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। तो इसी तरीके से कांस्टेंट करंट भी हो सकता है, जिसमें आपका आई और वी का रिलेशन कैसा रहेगा, पैराबोलिक, जो कि अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। वी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर सोर्स इज गिवन एज आई टी स्क्वायर इक्वल्स टू -600 टाइम्स वी -60, ठीक है। तो ये कैसा है, देखो पैराबोलिक रिलेशन दिखाई दिया। आर कैरेक्टरिस्टिक का इज व्हाट, आई ए इक्वल्स टू व्हाट, 20 टाइम्स वी -66। तो जो आई ए है दैट इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स v -66। डिटरमाइन द पावर ऑफ द स्टेबल आर्क। तो आपको पावर निकालना है ऑफ द स्टेबल आर्क, ओके, ठीक है। करेंगे इसको खुद से सॉल्व, करो। तो आपको पावर निकालना है ऑफ द स्टेबल आर्क, है ना। तो पावर निकलेगा अगेन Vt इंटू आई टी, है ना। अब ये कैसा है, कांस्टेंट करंट टाइप। तो ये कांस्टेंट करंट टाइप है, इज दैट क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, सो देखो आपको ये रिलेशन दे रखा है, आई ए इक्वल्स टू व्हाट, 20 टाइम्स v -60, और ये है क्या, पावर सोर्स की इक्वेशन, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां वो इंटरसेक्ट कब करेंगे, व्हेन आई ए इक्वल्स टू व्हाट, आई टी, अरे व्हेन आई ए इक्वल्स टू आई टी, है ना, तो वहीं पर तो इंटरसेक्ट करेंगे ना, राइट। तो ये देखो यही करा हुआ है यहाँ पे। तो आई इक्वल्स टू व्हाट, दिस मच, ये आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। अच्छा ये 16 है ना, 60 नहीं 16 है, थोड़ा नंबर गलत लिख, 16 है ना, दिस इज 16। सो आई टी स्क्वायर आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आई ए इक्वल टू व्हाट, आई टी पुट करना है आपको, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आई ए स्क्वायर इक्वल टू आई टी स्क्वायर, जैसी में आपकी मर्जी। तो इसने देखो यही किया हुआ है, आई ए स्क्वायर विल बी व्हाट, आई टी स्क्वायर। तो आई ए का स्क्वायर कर दिया इसने, इक्वल टू व्हाट, आई टी स्क्वायर। आई टी स्क्वायर की वैल्यू ये रही। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे वोल्टेज के लिए, यहां से आपको ऑप्टिमम वोल्टेज मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहां से देखो, अब देखो जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो आपके पास में दो वैल्यूज आती है, और देखिए मैडम यहाँ पे दो वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, 23.4, 7.09। अब माय डियर क्या पता दोनों ही आंसर हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, अब देखो, देखो आई ए का रिलेशन दे रखा है 20 टाइम्स v -16। तो आप जरा दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके देखो, तो एक केस में 7.09 के केस में क्या होगा, आई ए आगे जाएगा नेगेटिव, है ना, आई ए आपका नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर ये आपकी वैल्यू रिजेक्ट होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस ट्रांसफर वोल्टेज विल बी व्हाट, 23.4 वोल्ट। ऐसे ही जब आप फिर यहां पुट करेंगे आई टी स्क्वायर में, तो आपके पास में करंट भी मिल जाएगा,
तो करंट कितना आ जाएगा 148.2 एम्पियर। सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया इन्होंने, है ना, सॉरी, दोनों की जो इक्वेशन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड जो ये आर्क वाली इक्वेशन है, आर्क कैरेक्टरिस्टिक की जो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दिया इन्होंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज वी इक्वल टू 20+4 LA। ओके, अगेन आपको लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन किसका, आर्क वोल्टेज का ना। ध्यान रखिएगा आर्क वोल्टेज का हमेशा उससे लीनियर होता ही होता है, भले कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक हो। वो डिसाइड करता है कि आपकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मशीन की। अगर वो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप है तो लीनियर होता है, अगर वो कांस्टेंट करंट टाइप है तब वो पैराबोलिक होता है। आर्क लेंथ इज इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम, सी माय डियर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्क लेंथ इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंजेस फ्रॉम 4 मिलीमीटर टू 6। ओके, 4 से 6 हो रहा है आपका, मतलब एलए की वैल्यू 4 से 6 हो रही है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पावर सोर्स करंट चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, तो पावर सोर्स करंट मतलब आपका ट्रांसफार्मर का करंट है ना, तो मतलब क्या है आई टी। ओके, तो एलए आपका 4 से 6 हो रहा है, तो आपका आई टी जो है 450 से 550 हो रहा है ना। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है माय डियर? तो देखिए आपका पावर सोर्स जो है चेंजेस फ्रॉम 450 टू 550। अच्छा माय डियर, अच्छा जरा इसको पहले सॉल्व करो, एक काम करो, तो आपको क्या करना है, लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर मतलब कि कांस्टेंट वोल्टेज टाइप है, तो आपको करना है डिटरमाइन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। इस बार ये पूछ लिया इन्होंने, तो करेंगे इसको, जल्दी सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर देना क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता।